हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी रिपीटेड क्वेश्चंस की क्लास 5 है। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया। ऑप्शंस है सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो सबसे पहले नगर संस्कृति आई हड़प्पा सभ्यता के अंडर में, और फिर लोहे का हल, जिसकी लोहे की जानकारी हमें वैदिक काल में होती है, लगभग 1000 BC के आसपास। और सोने के सिक्के जो कि इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में। और आहत मुद्राएं जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास चलाई गई थी और अस्तित्व में आई थी। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले आया था नगर संस्कृति, यानी फोर्थ नंबर। और किस में है फोर्थ नंबर? तो सी और डी दोनों में है। और तो हमारे ये दोनों जो ऑप्शंस है डिलीट हो जाएंगे। अब हमें केवल दो में से आंसर निकालना है। तो दूसरे नंबर पर कौन आया था? लोहे का हल। तो ये किस में है? ये भी दोनों में है, सी और डी में। फिर देख लेते हैं आहत मुद्राएं सेकंड, ये डी में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। क्या ये सही है? या फिर हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया? क्या ये सही है? हड़प्पा संस्कृति के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, या फिर ये सही है? देख लेते हैं कौन कौन से जो है सेंटेंस सही है। तो ये जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, तो हमारा पहला वाला सेंटेंस सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो हड़प्पा की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इस प्रणाली को ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहा गया है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी की व्यवस्था थी, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी, उन सभी में हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी की व्यवस्था थी बहुत ही बेहतरीन मानी गई है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में हमें सोने चांदी के आभूषण बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। और सिंधु सभ्यता को जैसा कि कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो इन लोगों को कांस्य की भी जानकारी थी। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर कौन सा होगा देख लेते हैं। क्योंकि थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, और किस किस में आ रहा है? ये सी में भी आ रहा है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और यहाँ बी में भी आ रहा है, ये भी हो जाएगा डिलीट। और ये डी है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, डी सी, डी की जगह सी लिख गया है ऑप्शन, तो ये डी है। तो ये डी भी डिलीट हो जाएगा हमारा, और आंसर होगा हमारा केवल ए। एक और दो सही है सेंटेंस। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल गग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? ऑप्शंस हैं आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो ये जो बनावली है वो हरियाणा में स्थित है, और बनावली ही गग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धोलावीरा, कोटतीजी और आमरी। तो जो हमें शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। और क्या है ये शैलकृत स्थापत्य? तो जो धोलावीरा है हड़प्पा सभ्यता में भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और राखीगढ़ी जो है पहला स्थल है बड़ा भारत में स्थित। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रन में है, और यहाँ से ही हमें शैलकृत जलकुंड के
प्रमाण मिले हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? ऑप्शंस हैं आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। तो हमारा आंसर है इसमें बी, धोलावीरा से हमें एक उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग क्या करते थे कि बांध बनाकर जलाशयों में पानी इकट्ठा करते थे, तो हमें यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। यानी धार्मिक तत्व था तो सही लेकिन प्रमुख नहीं था, यहाँ पे ऐसा बोला गया है सेंटेंस में। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों सेंटेंस देखने हैं सही है या नहीं। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। जो सिंधु सभ्यता थी वो प्रमुख रूप से लौकिक सभ्यता थी, यानी व्यवहारिक उनका जो धर्म था वो व्यवहारिक धर्म था सिंधुवासियों का। तो उसमें धार्मिक तत्व तो था लेकिन धार्मिक तत्व इतना प्रभावशाली नहीं था जितना लौकिक तत्व प्रभावशाली था। तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा ऊपर वाला। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है क्योंकि हमें कई सिंधु सभ्यता के स्थलों से कपास से बने हुए वस्त्र मिले हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या फिर करता है या करते हैं? क्या उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, सिंधु सभ्यता के बारे में कहा गया है? या फिर वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? या फिर वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? क्या सही है देख लेते हैं। तो अभी तक जितनी भी खुदाइयाँ हुई हैं हमें मंदिर या पूजा स्थल के कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये वाला जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा हमारा। देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। अनेक स्थलों से हमें माता देवी की मण मूर्तियाँ मिली हैं और पशुपति देवता की पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा भी कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल सेकंड वाला सेंटेंस सही है और आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि सेकंड वाला ही सही है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, चहूदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो ये जो वृषभ मुद्रा मिली हमें मोहनजोदड़ो से मिली है और मोहनजोदड़ो से कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली एक मोहर मिली है, उसी को ही वृषभ मुद्रा कहा गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर है ऑप्शन बी, घोड़ा है, गाय है और हाथी है। तो हाथी, गाय, घोड़ा और बाघ, चीता, ये सभी के हमें सिंधु सभ्यता में साक्ष्य मिले हैं, लेकिन शेर के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति हमें कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटडा। तो ये जो मृण पट्टिका है, सींग युक्त वाले देवता की कृति जो मिली है हमें वो कालीबंगा से मिली है। और कालीबंगा से ये जो कृति मिली है उस पर एक और सींग वाले देवता का अंकन है और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।